इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने आर्टिकल या थीसिस का इंट्रोडक्शन राइट अप करना स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से आर्टिकल्स के अंदर से वर्ड्स चूज़ करते हैं, सेंटेंसेस चूज़ करते हैं, फिर उनके साइटेशंस ऐड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है, इन सब डिटेल्स को हम आज की वीडियो में वाइंड अप करेंगे। हमने एंड नोट की सेटिंग कर ली थी लास्ट लेक्चर में, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसका सब सेट कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन होता है मोस्टली, इसको बोल्ड कर लेना है और सेंट्रलाइज़ कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है, हमेशा ये आपके सेंटेंसेस जस्टिफाई होते हैं, जस्टिफाई फॉर्म में होते हैं और बोल्ड नहीं होते, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखना क्या है, अब जो लिखना है वो हम अपने गूगल स्कॉलर पर जाके सर्च करेंगे आर्टिकल्स के अंदर से, क्योंकि हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर जो बातें हो चुकी हैं हमारे थीसिस के लिहाज से, हमारे टाइटल के लिहाज से, जो भी हम जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से जो बातें हो गई हैं हमने उनको एक्सप्लेन करना है अपने इंट्रोडक्शन में। तो हम उसको किस तरह से अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना है, तो हम वो किस तरह से वहाँ से हम चूज़ करेंगे, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर ऑन कर लेंगे, ठीक है। हमने गूगल स्कॉलर ऑन कर लिया, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि ये माइक्रोप्लास्टिक इन फ्रेश वाटर, इसको हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट ईयर्स के आर्टिकल्स आ गए हैं, बट हमारे पास हमने लास्ट 10 ईयर्स का डाटा लेना होता है, ठीक है। इससे पुराना डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सर्च हो चुकी होती है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो हम ज़्यादा ट्राई करें कि 2000 से कम यानी 1900 का जो डाटा होता है वहाँ के आर्टिकल्स से डाटा ना लें, 2000 से अबव के आर्टिकल्स लें। इसको हम इसकी रेंज किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है कस्टम रेंज सेट करने का। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 2010 से लेकर 2020 तक के आर्टिकल्स ही शो हों यहाँ मेरी सर्च बार में, तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाऊंगी 2010 से 20 तक के, और ये मेरे पास आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब हम सबसे पहले आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये आर्टिकल क्या है, ये परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास फुल फॉर्म नहीं है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, उनको ओपन एक्सेस होती है, वो कंप्लीट ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल क्या है, इसका पीडीएफ परचेज़ करना पड़ेगा। और ये देखें, आपको यहाँ पे कंप्लीट कोई डाटा नहीं मिल रहा, मतलब बहुत कम डाटा है जो हमें शो हो रहा है, जस्ट इतना सा ही शो हो रहा है, और इसके रेफरेंसेस भी हमारे पास कंप्लीट नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको कंप्लीट देखने के लिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसका इंट्रोडक्शन को रीड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि हमारे हिसाब का है भी या नहीं, हम चाहते भी हैं इसमें से कुछ लाइन्स ऐड करना या नहीं। तो अगर हम रीड करते हैं, हमें फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन पसंद आती है, ऑल्दो मेरीन माइक्रोप्लास्टिक्स रिसर्च रिमेन्स एट द फोरफ्रंट ईटीसी, ये वाली लाइन मैं चूज़ करती हूँ। अब मैं इस लाइन को यहाँ तक ऐड करना चाहती हूँ अपने थीसिस या आर्टिकल में, तो मैं इसे कॉपी करूँगी और उसके बाद मैं इसको अपने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। टाइम्स न्यू रोमन में ये पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेस देना है, डॉट लगाना है, और डॉट के बिल्कुल पीछे यहाँ पे अपना कर्सर रख देना है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने अपनी साइटेशन ऐड करनी है। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे कि ये लाइन इस आर्टिकल में ऐड है, बट ये लाइन इस जिसका आर्टिकल है इसकी नहीं है, इसने नहीं लिखी, इसने भी किसी और के रेफरेंस से ये लाइन लिखी है। ड्रिस एट ऑल 2015 या वेगनर एट ऑल 2014, इन दोनों ने ये बात की है, ये वाली बात की है, और इसने इनकी लाइन को पेस्ट किया है अपने लफ्ज़ों में, और इनकी साइटेशन ऐड किया है कि ये इन बंदों ने ये काम किया है, इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो हम भी इन्हीं की साइटेशन ऐड करेंगे, हमने इस आर्टिकल की साइटेशन नहीं ऐड करनी, ठीक है। तो अब हमने ड्रिस एट ऑल 2015 बी ये वाली साइटेशन ऐड करनी है, तो हम इसके रेफरेंसेस में जाके ढूंढेंगे, बट ये रेफरेंसेस बहुत कम दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तमाम 181 नहीं है, रेफरेंसेस बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह से इस पूरे आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हम जाएंगे अपने गूगल पर दोबारा से न्यू टैब में साई हब लिख के हम सर्च करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिर आ जाएगा। ये पहली इस वेबसाइट आपने ओपन नहीं करनी है, आपने ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है जिसका ये लोगो है, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने इस आर्टिकल का रेफरेंस ऐड करना है। अब उस जगह पे हमने यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, हम इस जगह पे हमने DOI नंबर ऐड करना है। हर आर्टिकल का एक DOI नंबर होता है, तो वो नंबर आपको उस आर्टिकल में थोड़ा सा सर्चिंग करने के बाद मिल जाता है। हमें यहाँ पे मिल रहा है कुछ आर्टिकल्स के अंदर
इस साइड पर भी लिखा होता है, कहीं ऊपर लिखा होता है, कहीं भी होता है। आप पूरे पेज के ऊपर जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा DOI नंबर। हम इस DOI नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। जब हम इसको पेस्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारे पास पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आर्टिकल जब हमारे पास ओपन होगा, हम इसको फिल कर लेते हैं, ये हमारे पास आर्टिकल ओपन हो जाएगा। जो साई हब है इसके ऊपर 2020 से पहले के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं, फ्री एक्सेस है उनको। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे इस आर्टिकल की फ्री एक्सेस ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे आर्टिकल को ओपन करना चाह रहे हो जो 2020 के बाद का है, तो वो आपको फिर पे करके ही ओपन करना पड़ेगा, वो आपको साई हब पर फ्री नहीं मिलेगा। अब ये आर्टिकल ओपन हो गया। हमने कौन सी लाइन ली थी? पहली लाइन ली थी जिसमें हमने ड्रीस के ऊपर अब देखें ये लिंक फॉर्म में मिल रहा है और यहाँ पर नीचे तमाम साइटेशंस हैं। अब हमें वहाँ उधर वेबसाइट के ऊपर गूगल स्कॉलर में ये इतने सारे रेफरेंसेस नहीं नज़र आ रहे थे, बहुत कम थे। ये देखें ये कितने ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। तो ये सब रेफरेंसेस वो चूँकि परचेज़ करना पड़ना था उसके बाद ही हमें मिलने थे, तो हमें ये फ्री में इस वेबसाइट पर मिल चुका है ये आर्टिकल। अब हम इस रेफरेंस को ऐड करेंगे, ड्रिस एट ऑल 2015 B। ठीक है, हम इसको सर्च करेंगे रेफरेंसेस में। जब हम इस पे टैप करते हैं तो एक तो ये खुद ही हमारे लिंक के थ्रू इस जगह पर ले आता है। हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं रेफरेंसेस, हम भी अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करेंगे और एंड नोट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करके देता है रेफरेंसेस को। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के तो ये देखेंगे हम ड्रिस एट ऑल, ड्रिस का ये आर्टिकल है। ठीक है, ड्रिस, लेकिन ये 2017 है, इट मीन्स ये वाली साइटेशन नहीं है। अगेन ड्रिस और ये 2015 A है, बट जो हमने साइटेशन ऐड करनी है वो है 2015 B। तो ड्रिस 2015 B, ये थर्ड वन। इस रेफरेंस को हम कॉपी करेंगे और हम इसको गूगल स्कॉलर पर जाकर ओपन करेंगे। हम यहाँ पे गूगल स्कॉलर लिखते हैं, गूगल स्कॉलर पर हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था रेफरेंस उस आर्टिकल में से ड्रिस का। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। साइट पर टैप करेंगे, एंड नोट। अब ये एंड नोट में ओपन होगा, डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एंड नोट में इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। हम इसको जब चूज़ करेंगे ये ब्लू हो जाएगा। देन हमने ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट साइटेशन का। ठीक है, तो यहाँ से इंसर्ट करना। इंसर्ट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे कर्सर बिल्कुल ठीक जगह पे है, बिल्कुल ठीक जगह पर है। हमने डॉट लगाने के बाद इस जगह पे कर्सर रखना है, डॉट से एक पॉइंट पीछे। यहाँ पे हम आके इंसर्ट कर देंगे, जहाँ हमारा कर्सर होगा उस जगह पे हमारा रेफरेंस ऐड हो जाएगा। अब ये ड्रिस ऐड हो गया। हम इसको रेफरेंसेस के चैप्टर का नेम दे देंगे और इसको थोड़ा सा स्पेस देकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा था आर्टिकल में कि वो जो रेफरेंस है, यहाँ पे 2 रेफरेंसेस हैं। इस एक लाइन के 2 रेफरेंसेस हैं, यानी ये 2 लोगों के आर्टिकल से उसने साइट किए, ये एक लाइन। तो हम दूसरा क्या था, वैगनर 2014, हम इसकी भी साइटेशन ऐड करेंगे। फिर अगर तो एक होगी साइटेशन तो हम एक ही साइटेशन ऐड करने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन अगर 2 साइटेशंस होंगी तो हम सेकंड साइटेशन भी ऐड करेंगे वैगनर की। तो हम वैगनर को सर्च कर लेते हैं, ये रहा वैगनर 2014। ठीक है, अब इसको भी सेम इसी तरह यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कॉपी। इसके इस रेफरेंस को कॉपी करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाके जब पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। गूगल स्कॉलर पर हमने इसको पेस्ट किया और ये रेफरेंस हमारे पास ओपन हो गया, आर्टिकल ओपन हो गया। ठीक है, हम इसको अगेन साइट करेंगे और एंड नोट के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हमने ओपन कर लेना है। अब ये वैगनर की साइटेशन ऐड करने से पहले हमने अपना कर्सर चेक कर लेना है। अगर हमारा कर्सर इधर ड्रिस के इस साइटेशन के बिल्कुल इसके साथ होगा तो इसके साथ ही हमारे साइटेशन ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक भी स्पेस हुई तो ये साइटेशन बिल्कुल ठीक ऐड नहीं होगी। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमने जब साइटेशन ऐड की है तो ये देखें ये डिफरेंटली ऐड हो गए, अलग-अलग। लेकिन यहाँ पर नीचे ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए, डी पहले आता है तो डी ऊपर है, डब्ल्यू बाद में आता है तो डब्ल्यू बाद में ही है। तो अगर अब ये अलग ऐड हो गए, इनको हमने इकट्ठे ऐड करना है, तो ये तरीका नहीं है। हम इसको वापस कट करेंगे। ये खुद ब खुद ही एंड नोट ने उसको रेफरेंसेस वाले चैप्टर से भी ख़त्म कर दिया। हम दोबारा आएंगे एंड नोट पे और कर्सर हमने रखना है बिल्कुल ब्रैकेट के साथ। फिर यहाँ एंड नोट से हम ऐड करेंगे और ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ऐड हो गया जिस तरह आर्टिकल के अंदर था। आर्टिकल के अंदर किस तरह से था, इसी तरह था। साइटेशन थी, देन ये साइन था और फिर ये साइटेशन थी।
इसी तरह हमारे पास भी ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह हमने फर्दर लाइन्स ऐड करते जाना है आर्टिकल के अंदर से, जो भी हमें लाइन्स पसंद आ रही हैं। लाइक हमें अगर कोई और लाइन पसंद आ गई है, जैसे कि ये लाइन ऐड करनी है हमने, इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इस रेफरेंस को ऐड करेंगे और हम देख लेंगे साइबर्ग रेफरेंस कहाँ पे है। तो हमें एस सेक्शन के अंदर ये रेफरेंस मिल जाएगा, हम उसको ऐड कर देंगे और बस इसी तरह हमने अपने इंट्रोडक्शन थोरोली लिखते जाना है। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक्स के पॉइंट्स बना लेते हैं। आपका जो भी टाइटल है, आपने एज़ इट इज़ पूरा कंप्लीट टाइटल गूगल स्कॉलर पर लिख के सर्च नहीं करना होता। अगर आप माइक्रोप्लास्टिक्स को फ्रेश वाटर के अंदर इफ़ेक्ट देख रहे हो फिशेस के ऊपर, तो आप इसके 3 पॉइंट्स बना लो कि पहले माइक्रोप्लास्टिक्स से रिलेटेड सर्च करोगे गूगल स्कॉलर पर, माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड लिखोगे, फिर फ्रेश वाटर से रिलेटेड लिखोगे, फिर फ्रेश वाटर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स का क्या इम्पैक्ट है, ये सब लिखोगे एंड देन आप फिशेस के बारे में लिखोगे और फिर कंप्लीट माइक्रोप्लास्टिक का इम्पैक्ट फिशेस के अंदर अगर आपको किसी आर्टिकल प्रीवियस लिटरेचर में मिल रहा है तो आप वो लिख दोगे। इस तरह से आप अपने टाइटल की पॉइंट्स बनाओगे और फिर पॉइंट टू पॉइंट आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट लिखोगे, जितने भी पेजेस का आप लिखना चाहते हो, जिसमें आपका पूरा टाइटल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का एंड होता है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन का एंड कर देना है और देन उसके बाद आपने अपना रिव्यू लिटरेचर स्टार्ट कर देना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम रिव्यू लिटरेचर किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।